हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए लेक्चर, क्योंकि 10 नंबर यहीं से आएगा। थंबनेल आपने देख लिया होगा। हम यहाँ पे करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो अच्छे से देखना क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने के लिए। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट में डाउट्स हैं तो आपके पास अगर बहुत टाइम है तो आप मेरी कौन सी फॉलो कर सकते हैं। और एक मैंने इससे पहले शॉर्ट में रिवीजन के लिए एक छोटी वीडियो बनाई थी, इसमें क्लिक पॉइंट को रिवीजन के लिए डाला है, तो आप वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना हमें आज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हम। कौन से? जो इसी बार आएगा, जो एग्जाम में इसी बार आने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है दिस वन। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रेलवे क्लब। आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाना है, तो आपको याद होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट बनेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का पहले हम तो फॉर्मेट बना लेते हैं भाई अगले पेज पे। तो ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या फॉर्मेट है जी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का? तो ये फॉर्मेट है सर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का। क्या क्या आता है? तो सर इधर की साइड आता है रिसिप्ट और इधर की साइड आता है पेमेंट। इधर जितने भी पैसा आया, जो पैसा गया, यही था। कैश बेसिस पे बनता है। देखो सबसे पहले कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है 4390। तो 4390 ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। और क्या क्या दिया हुआ देखते पीछे। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। देखो सब्सक्रिप्शन है 37,600। तो सब्सक्रिप्शन क्या इनकम 37,600 क्या है? ये सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, पैसा आएगा। बस देखना पैसा आया गया। उसके बाद डोनेशन कितना 8,000 का डोनेशन पैसा आएगा। 8,000 पैसा आया कहाँ से? डोनेशन से। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस पैसा आया कितना 4320 43,200 क्या ये एंट्रेंस फीस। इसके बाद क्या भाई? तो इसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब। रेंट रिसीव हुआ 5250 रेंट रिसीव हुआ, पैसा आया तो डेबिट में 5250 रेंट रिसीव। उसके बाद तो लिखा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो पैसा गया 3440। तो बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद था टैक्सेस 490 का टैक्सेस। तो उसके बाद देखो 490 का टैक्सेस पैसा गया क्रेडिट। उसके बाद सैलरी 21,500। सैलरी से पैसा क्या होगा भाई? तो सैलरी से पैसा जाएगा 21,500। 21,500 कहाँ गया? तो सैलरी में गया। तो आसान लग रहा होगा आपको बहुत ही। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक बनेगा, यही से आपके आने वाला है एग्जाम में। उसके अगला हॉनोरियम टू सेक्रेटरी पैसा गया 2500 रुपया। 2500 गया हॉनोरियम टू सेक्रेटरी। हॉनोरियम टू सेक्रेटरी। आगे अगला है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे 2950 का इंटरेस्ट मिला तो पैसा आएगा 2950 रुपए मिला इंटरेस्ट रिसीव। पीछे आते वापस। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रिंटिंग तीनों खर्चे हैं 350 900 390। 350 900 390 यही था। 350 900 390 900 और 310 था ना। 310 है। ठीक है, सही है। बस खत्म, सारी चीज हो गई। अब आपको क्या करना है? बस टोटलिंग करना है। टोटल करने के बाद यहाँ का बैलेंस सीडी जो मिसिंग है वो निकल जाएगा। क्या गायब है भाई? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का बैलेंस सीडी गायब है भाई, आपको निकालना होता है। जोड़ो डेबिट को और घटा दो क्रेडिट को। तो 4390 प्लस 37,600। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। 4300 5150 2950 62490 माइनस कर देंगे इसमें से 3440 माइनस 490 माइनस 21,500 माइनस 2500 माइनस 350 माइनस 900 माइनस 310। तो आपका 33,000 रुपये बैलेंस आ गया। यही आपको निकालना था। 33,000 आंसर आ गया। तो सिंपल है। रिसीप्ट एंड पेमेंट का अगर क्वेश्चन आता भी है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, 2 नंबर में आ सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस जितना पैसा आया जितना पैसा गया, जोड़ो घटाओ बैलेंस शीट खत्म। बस इतना ही है। एक ही क्वेश्चन कराया मैंने, ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन ठीक है। हाउ द फॉलोइंग आइटम
एंडेड 31 मार्च विल बी प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखाओगे? तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो यहीं पे मैं आपका करके दिखा देता हूँ इसको। तो आपको दो चीज बनानी होती है, एक तो बनाना होता है भाई इसके साथ बैलेंस शीट, है ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो एक ये कोई इफेक्ट पड़ता है इसका बैलेंस शीट में, तो एक बना लेते हैं हम बैलेंस शीट, रेड लेते हैं पेन, ब्लैक बैलेंस शीट, ठीक है, रफली कर रहा हूँ, आप टोटल पता ही कैसे प्रेजेंट करते हैं। और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ जा सकता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। आपको बताइए इधर की साइड बीच में अमाउंट का कॉलम बना ही देते हैं क्वेश्चन में संग से। इधर आता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इधर आता है, ये भी बनाते हैं पूरा ही ढंग से, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये फॉर्मेट है आपका, है ना। आप चीज़ों को देखना और भेजना है स्पेसिफिक। सबसे पहले देखो टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड कितना दिया भाई? तो टूर्नामेंट फंड है 3 लाख का, टूर्नामेंट लायबिलिटीज, तो टूर्नामेंट फंड आ गया यहाँ पे 3 लाख रुपए। उसके लिखा है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख का। और उसके आगे लिखा है 10% और डेट है इसकी, तो मतलब 30,000 का इंटरेस्ट मिला चाहिए। देखो इंटरेस्ट आपको मिला भी है 30,000 ही है, 30,000 अच्छी बात है। अगर मान लो 28 मिला होता तो 2,000 मिलना बाकी होता, तो फंड में तो 30,000 का इंटरेस्ट जुड़ता ही जुड़ता, और जो मिलना बाकी है वो एसेट्स में भी आता। बट पूरा 30 मिल गया तो कुछ भी मिलना बाकी नहीं, सब कुछ का सारा मिल गया, तो सारा यहाँ आ गया। उसके बाद है सेल ऑफ टिकट, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम फंड में प्लस जो भी खर्चा फंड से माइनस। और लास्ट में लिखा टूर्नामेंट का प्राइस अवार्ड दिया कितने का? तो 60,000 रुपये का अवार्ड दिया, तो घट जाएगा। तो अवार्ड यानी खर्चे को कर देंगे माइनस, खर्चे 60,000 हो गए माइनस एक्सपेंसेस, और तो कुछ है नहीं। तो 3,30,000 प्लस 75,000 माइनस 60,000, तो 3,45,000 इधर का आ गया, उधर का जो है वही। इसमें कुछ आने लायक था नहीं तो यहाँ कुछ आया नहीं, बस ऐसे दिखाना। तो जो भी स्पेसिफिक फंड होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, उससे रिलेटेड इनकम उसमें प्लस, खर्चे उससे माइनस। क्लियर बात? एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या इसमें भी वही है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो इसके लिए भी अगले पेज से बना लेते हैं। तो एक तो बनाते हैं बैलेंस शीट, थोड़ा बड़ा था सा, अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है, बैलेंस शीट। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर कुछ आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम, ठीक है, आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, इधर अमाउंट, इधर इनकम। तो क्या दिया? तो लिखा टूर्नामेंट स्पोर्ट्स फंड दिया सबसे पहले। स्पोर्ट्स फंड कितने का भाई? तो 10 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड है। तो स्पोर्ट्स फंड कैसा आता है? स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटीज में आ गया, स्पोर्ट्स फंड 10 लाख का फंड है। उसके बाद देखो क्या स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट दिया कितने का? 10 लाख का, और इंटरेस्ट कितना दिया फंड में मिला आपको? 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट। इनको भेज देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा एसेट्स में, और ये क्या होगा? फंड में प्लस हो जाएगा, डोनेशन भी फंड में प्लस, एक करके भेजते पहले। इन्वेस्टमेंट आ गया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का भाई? तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आ गया। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला था और डोनेशन मिला था, फंड में प्लस होगा। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला था, 4 लाख रुपए का डोनेशन मिला था, दोनों ही फंड में प्लस। देखो ये 1 लाख का पहला आपको इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए का, और उसके बाद 4 लाख का डोनेशन। फिर इसका सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मल इनकम होती है ना, कितना सब्सक्रिप्शन भाई? तो देखो सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन नॉर्मल इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम में आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन जो भी 1 लाख है 50 जो भी इनकम है, सब्सक्रिप्शन या इनकम में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड एक्सपेंस, ये दोनों देखो खर्चे हैं, कितने कितने हैं? 4 लाख रुपए का खर्चा है, तो फंड से रिलेटेड खर्चा है, तो फंड में से क्या कर देंगे? माइनस एक्सपेंस। 2 एक्सपेंस थे, 4 लाख रुपए फंड से घट गया। इसके बाद देखो क्या है? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। देखो जनरल फंड यहाँ, जनरल फंड अगर है तो जनरल फंड भी यहाँ आएगा, जनरल फंड यहाँ आएगा, जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। लेकिन अगर जनरल फंड से कोई इनकम होती है तो नॉर्मल इनकम है, वो यहाँ पे इनकम में दिखाओगे, जनरल फंड का इंटरेस्ट है, तो वैल्यू तो लिख ही लोगे आप। तो यार इसमें आपने क्या सीखा? ये था एक स्पेसिफिक अगर फंड है, फंड को यहाँ लिखा उससे रिलेटेड इनकम प्लस खर्चे माइनस, इतना तो आपको क्लियर था। लेकिन आखिर जनरल फंड नॉट ए स्पेसिफिक फंड, तो जनरल फंड से अगर कोई इनकम होती है तो वो आपकी एक जनरल इनकम है, तो वो इनकम यहाँ पर आएगी। बस ये बात को ध्यान रखना कि अगर जनरल फंड से रिलेटेड कोई इनकम हो रही है, मतलब इनकम फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट,
तो जनरल फंड से कोई इनकम हुई तो वो नॉर्मल इनकम है, उसको उस जनरल फंड के अंदर प्लस नहीं करना। ध्यान रखना, बच्चे गलतियां करते हैं, उसको जनरल फंड में जोड़ देते हैं, हो गया गलत। तो जनरल फंड से रिलेटेड अगर इनकम है तो नॉर्मल जनरल इनकम है उसको इनकम एंड फ्यूचर अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम है तो उसको फंड में प्लस कर, जो यहाँ पे इस वाले में बताऊँ। क्लियर बात? तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्वेश्चन करा है मैंने। अब देखो दो तरह के फंड बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है नॉर्मल आपका ये फंड जो था, एक था किसी एसेट्स के लिए अगर फंड बनाओ। तो एसेट्स के लिए अगर फंड बनता है तो उस केस में एक थोड़ा सा चेंज आता है कि अगर कोई भी खर्चा होता है तो खर्चे का इफेक्ट 3 जगह पड़ता है। एक तो वो आपका स्पेसिफिक फंड से घट जाएगा, जनरल फंड में जुड़ जाएगा और आपके लिए एसेट्स आएगा। तो वही बात यहाँ दिखाई गई, देखो यहाँ पे आपको बिल्डिंग फंड दिया, कैपिटल फंड दिया हुआ है, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, बना देते हैं। तो एक तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताइए आपको इधर एक्सपेंडिचर, वो मैं अमाउंट का कॉलम नहीं बना रहा, अमाउंट का कॉलम आ जाते बना लेना है ना। देखो पहले आपके पास कैपिटल फंड है, कितने का भाई कैपिटल फंड? तो 10,80,000 का कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड को लिख देते हैं, इधर आ गया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 10,80,000 लाइबिलिटी साइड में आ गया। उसके बाद देखो आपके पास है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कितने का भाई? तो 4,80,000 का बिल्डिंग फंड है। तो बिल्डिंग फंड 4,80,000 का है, तो बिल्डिंग फंड भी आ जाएगा। बिल्डिंग फंड 4,80,000 का। उसके बाद देखो क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला, कितने का डोनेशन? 6 लाख का डोनेशन मिला। तो बिल्डिंग फंड बढ़ जाएगा, तो बिल्डिंग फंड में प्लस कर देंगे। डोनेशन मिला, इनकम आई, फंड में प्लस। डोनेशन कितने का मिला भाई? तो 6 लाख का डोनेशन मिला। अब देखो क्या है, सॉरी 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया बिल्डिंग फंड का भाई, कितने का? तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट कर दिया, एसेट्स में आ जाएगा। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000। बरसात हो गई, मौसम ठंडा है, काम सारा। अगला इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना? देखो एक बात ध्यान रखो, इस बात को देखो, आपने 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और इंटरेस्ट का रेट था 10%। तो अगर मैं 10% निकालता हूँ 48,000 का ही बनता है इंटरेस्ट, और 48,000 आपको मिल चुका है, अच्छी बात है। कम होता तो एक्रूड होता तो जोड़ना पड़ता, बट ध्यान नहीं करना। तो 48,000 का इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, कुछ भी एक्रूड नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको ये नॉर्मल ही लग रहा होगा, नॉर्मल ही है भाई। अंतर आ जाएगा क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग फंड के लिए यानी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए फंड हो तो खर्चे का इफेक्ट 3 जगह पड़ता है। तो अब आ जाएगा भाव खर्चा। अब भाव आपका खर्चा है तो खर्चे का इफेक्ट 3 जगह दिखाना है। देखते हैं खर्चा क्या है। देखो खर्चा तो आपके पास लिखा एक्सपेंडिचर ऑन द, ये 2019 में आया भी है। बिल्डिंग फंड 3,60,000 का बिल्डिंग फंड का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है। 3,60,000 कंस्ट्रक्शन कराया बिल्डिंग का, 3 जगह बिल्डिंग फंड से माइनस कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग 3,60,000 यहाँ से माइनस कर दोगे, जो भी फिर प्लस करके बाहर लिख देना है। तो कॉलम, एक कॉलम जो बनेगा इसमें यहाँ पे जो प्लस करके बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग फंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 360 यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ प्लस एसेट्स आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 360। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक फंड है एसेट्स वाला, ध्यान रखना, तो अगर उस केस में खर्चा होगा तो उस खर्चे का देखो 3 जगह इफेक्ट पड़ा, आपको दिखा देता हूँ। ये ना देखो, पहला उस स्पेसिफिक फंड से माइनस, जनरल या कैपिटल फंड में प्लस, और एसेट्स में। ठीक है, ये डिफरेंस है किसी एसेट्स वाले फंड में। नॉर्मल फंड में खर्चा होता तो उसी से बढ़ घटता था, ये एसेट्स वाले फंड में खर्चा होगा तो 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? तो भाई देखो सब्सक्रिप्शन निकालना है। 4 ऑन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बात को। दिया क्या देखो, यही करते हैं। देखो आपको दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखो क्या लिखा है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द यंग एसोसिएटेड डिस्क्लोज दैट हैज रिसीव्ड 2 लाख बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। 2 लाख रुपए मिला है ड्यूरिंग द ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना ही कर देता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है भाई? 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 2 लाख रुपए दिया हुआ है। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया और बोला क्या और निकालना क्या, देख लेते हैं। तो लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन फर्स्ट, तो ये क्या बिगिनिंग, तो बिगिनिंग पे दरगाह का आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ विच देखो आउटस्टैंडिंग है 5,000, बिगिनिंग पे 5 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें लिखा है 3500 आपको मिल चुका है, यानी 500
मतलब 1500 अभी भी बाकी होगा। दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो ये एडवांस भी बिगिनिंग का एडवांस दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये एंड का एडवांस दिया हुआ है। डेट से पता चला होगा आपको। और नीचे लिखा है हाउ फॉर द सब्सक्रिप्शन विल बी अपेयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 इज द बैलेंस शीट एंड डेट ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव बेसिस। तो फॉलोइंग दो डिफरेंट केसेस दिया। पहला केस लिखा है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2000, देखो करंट ईयर का 6400, देखो पहले वाला 4 वाले में आ जाते बात। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव 2 लाख, पहले वाले होता आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना 5000 हो गया माइनस, एक लिखना कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। फिर माइनस ये देखो एडवांस एट बिगिनिंग प्लस हो जाएगा, तो एडवांस एट बिगिनिंग हम कर देंगे प्लस 3000 रुपये हो गया, प्लस हो गया, ठीक है प्लस हो गया। फिर माइनस होगा एडवांस एट एंड, तो अगले साल का 4100 माइनस हो गया। फिर प्लस होगा आउटस्टैंडिंग एट एंड। ध्यान से देखना बात को, देखो 4 का मतलब आपको करंट ईयर का 6400 दिया हुआ है, पिछला 5000 में से 3500 मिला, तो पिछला 1500 बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड लिखते टाइम 6400 प्लस 1500 करोगे, यानी 7900 हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड, प्लस माइनस करना आंसर निकल जाए। ये तो पहला केस हो गया, ठीक है क्लियर है बात। क्या था 6400 आउटस्टैंडिंग, पिछला 1500 जोड़ते हैं। लेकिन देखो दूसरे केस में क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, मतलब टोटल बता क्या होता है, जब एज ऑन होता है तो पिछला ऑलरेडी जुड़ा होता है, तो जब दूसरे केस में करोगे तो 1500 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये क्या हो गया चेंज हो गया, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो जाएगा फिर, तो आउटस्टैंडिंग एट में 6400 ही लोगे, ना कि 7900। सिर्फ ये चेंज होगा 4 और ऑन का कॉन्सेप्ट है। समझ गया 4 और ऑन का कॉन्सेप्ट, 4 वाले केस में क्या हुआ, ऑन वाले केस में क्या हुआ, क्लियर है बात। 4 और ऑन मेरे हिसाब से क्लियर होगा। 4 और ऑन का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 का मतलब है कि करंट ईयर का दिया तो पिछला आपको जोड़ना पड़ेगा, और ऑन का मतलब है कि टोटल बता रखा है तो फिर आपको पिछला जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल उसमें जुड़ा होगा ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन दे सकता है 4 और ऑन के ऊपर, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो, अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन है एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखो 3000 ओपनिंग हो गया, ये भाई क्लोजिंग हो गया, एडवांस ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। एनुअल मेंबर बता रखे हैं, आप सोचा बताओ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव पूछा है, अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में सिखाया था, अकाउंट बनाते हैं। इधर की साइड क्या आता है, बैंक प्लस होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग और एडवांस एट बिगिनिंग। इधर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ये हमने फॉर्म बना दिया, चीज़ों को भर देना, बस इतना ही करना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो कैसे कैसे भरते हो। पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड ये रहा, एडवांस एट एंड, एडवांस एंड का 4500 यहाँ आ गया, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 4800 यहाँ आ गया, आउटस्टैंडिंग एट एंड 6000 यहाँ आ गया, एडवांस एट बिगिनिंग 3000 यहाँ आ गया, ठीक है। और नेट कितना, तो 2000 मेंबर एक जना देता है कितना 500, तो 2000 इंटू 500, तो 2000 इंटू 500, 500 था 500 था, तो 10 लाख ही हो गया, प्लस 4500 प्लस 4800, तो 10,09,300, 10,09,300 माइनस कर देंगे भाई 9000, तो 10,03,000 आ गया। ये आपको निकालना था, ये निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब तक आप जितना क्वेश्चन करते हो वहां पे आपको निकालना था सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, ये सब्सक्रिप्शन क्या आएगी, कितना नेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ नेट निकालना है, आपको लिखा रिसीव, कि बताओ बता दो भाई, क्वेश्चन में कुछ अलग तो पूछा जो क्या बता दो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव निकाल, देखो अकाउंट बनाया, वैल्यू पुट करी, और ये मिसिंग था तो हमने ये निकाल दिया, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/2016 बाय द रॉयल क्लब। सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया आपको 3 साल का, फिर लिखा द क्लब है 500 मेंबर इज पेइंग 200। देखो जब आपका पास मेंबर हो तो आपके पास आंसर पता है कि 500 मेंबर है, एक जना देता है 200, तो आंसर तो आपको पता है भाई कि 500 इंटू 200 यानी 1 लाख रुपए आंसर आना है। अब 1 लाख ही आएगा। फिर लिखा आगे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिखा हुआ है एज एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 पर 8000। मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया हुआ है,
मतलब बिगिनिंग दिया हुआ है क्योंकि डेट क्या है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको गिवन, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना दिया भाई 8,000 रुपये। तो लिखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड फ्यूचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। देखो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो रिसीव है 98, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव आ गया 98,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग देखो 8,000 थे, तो माइनस होगा सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ठीक है, उसके बाद अगली साल का क्या मिला, 2,000 अगली साल का मिला है, तो अगली साल का जो होता है एडवांस एट 2,000 ये माइनस हो गया, फिर प्लस होगा आउटस्टैंडिंग एट एंड। ध्यान से देखना आउटस्टैंडिंग एट एंड कैसे निकलेगा। पिछले साल का 8,000 आउटस्टैंडिंग का 3 मिला, तो पिछला 5, 8 था 3 मिला तो 5 पिछला हो गया। करंट ईयर का कितना मिला, तो 93, लेकिन मिलना कितना चाहिए 1 लाख, तो 7 करंट ईयर का 12, तो 1 लाख आपका आ गया नेट सब्सक्रिप्शन। आंसर तो वैसे भी आपको पता होता है खत्म, क्योंकि आंसर दिया होता है, जब मेंबर है तो आंसर पता है, ये हो गया। एक तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही। तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देख लिए। एक और देखो ये रहा, आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग एज ऑन वही 4 वाला कॉन्सेप्ट ना लगने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। देखो कैलकुलेशन अगर मैं करूं इसकी, सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखेंगे सबसे पहले तो रिसीव ये हुआ देखो 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 25,000, 143 आपको रिसीव हुआ। अगली साल का मिला 25 माइनस एडवांस एट 25,000 माइनस ये क्या है, आउटस्टैंडिंग डेट कब है 20 की, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस होता है 20,000 प्लस होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। देखो पिछले साल का 20, इसमें 18, तो 2 पिछला बाकी है। अगर यहाँ पे ऑन की जगह 4 होता है, इसमें 2 जोड़ना पड़ता, 4 वाले में पिछला जोड़ते हैं ना, पर यहाँ ऑन है तो ऑलरेडी जुड़ा है, तो सीधा आउटस्टैंडिंग एट एंड 30 लिख देंगे। ऑन है तो कुछ नहीं करना, 30 इसमें जुड़ा होगा, फिर प्लस एडवांस एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग है ये, तो एडवांस एट बिगिनिंग 20,000 प्लस करेंगे, प्लस माइनस करोगे आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। समझ में आ रही बातें, तो मैं डिफरेंट बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप के क्वेश्चन लाया, उनको है ना आप एक बार ये समझते, उसके बाद खुद से आप इन सब क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर बात, आगे देखते हैं। अगला देखो, ये आगे कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन है। अब दिया क्या क्या देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है भाई इस पे। तो स्टॉक का मेडिसिन दिया, ओपनिंग 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक का मेडिसिन लिखा है 45,000 मोर देन ओपनिंग, ओपनिंग से 45 ज्यादा है, यानी क्लोजिंग कितना होगा 95 हो जाएगा। ओपनिंग 50 है, 45 ज्यादा है, 95 हो गया। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग, और देखो क्लोजिंग क्रेडिटर लिखा है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, यानी ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर कितना होगा 10,000। वैल्यू निकाल ली हमने, कौन सा बड़ी चीज है। अकाउंट बना लो, परचेज तो दिया नहीं तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और दूसरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तुमने कौन बना दिया हमने, वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग है भाई 50, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग कितना था तो 95, क्रेडिटर का ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 10। उसके बाद आपको देखो पेमेंट दी थी कितने, 2 लाख की पेमेंट है ये रही, तो बैंक से पेमेंट हो गई 2 लाख की, और तो कुछ है नहीं, जोड़ेंगे तो 2,10,000, 190 का क्रेडिट परचेज आ गया, क्रेडिट कैश परचेज, तो ये मान लेंगे टोटल परचेज, तो 190 का परचेज हो गया, 240, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो 240 में से घटा दो 2,40,000 माइनस 95,000, तो आपका आंसर आ गया 1,45,000। ये आपको निकालना था मेन आंसर, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी स्टॉक का मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग देखो डायरेक्टली बताता हूँ, आप लोग कर दोगे। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, देखो ध्यान से देखो, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको परचेज दिया हुआ है
तो आपको क्रेडिट अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही अकाउंट बनेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसे मैं कहता हूँ परचेज की वजह से बता रहा हूँ, परचेज दिया है तो सिंपल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाओ। ओपनिंग है 21, क्लोजिंग है 18, परचेज आपको दे रखा है 75, जोड़ो घटाओ आंसर। क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको परचेज दिया हुआ है। वही यहाँ पे अगर कैश परचेज दिया होता तो भी आपको तब आपको क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन अगर आपको सीधा सीधा लिखा परचेज, इट्स मीन कि आपको कैश क्रेडिट दोनों जोड़ के दिया। तो अगर परचेज दिया ही गया है तो दूसरे अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो फिर आपको एक सिंगल अकाउंट से ही काम बन जाएगा, दूसरा अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन दिखाया। अब देखो इसमें बनाना आपको इनकम एंड, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसका बनाते हो इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओहो, तो कर देते हैं इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट आप जानते ही हो, इधर आता आपका एक्सपेंडिचर, इधर आता आपका इनकम। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने के लिए लिए। देखो क्या क्या दिया इसमें, तो आपको देखो लिखा था क्लब एज 400 मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 150। देखो ये कहानी से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो डायरेक्ट क्या होगा 400 इंटू 150, यानी 60,000 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन आना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और कैलकुलेशन भी मैंने कराई थी बहुत सारे क्वेश्चन। तो 60,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, आपको पता है इतना आंसर आना। उसके बाद देखो अगला, सैलरी पेड इंक्लूड 31,500 फॉर द ईयर 17-18, आपका साल देखो क्या है 18-19। तो ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 वर आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया। सैलरी देखो आपको यहाँ दी हुई है 42,500, सैलरी लिखोगे, सैलरी आएगा 42,500 है सैलरी, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, दोनों की वैल्यू दी हुई है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की बात की जाए तो नीचे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3150 और आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात की जाए तो 4,250। तो 42,500 3150 प्लस 4250, बात समझ आ गई? सैलरी आपको दी थी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था तो माइनस, आउटस्टैंडिंग एट एंड था तो प्लस। ये रहा देखो सैलरी ये रही, सैलरी ये रही, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये रहा, आउटस्टैंडिंग एट एंड ये रहा। तो बिगिनिंग वाला हो गया माइनस और एंड वाला हो गया प्लस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है 9% इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 30 नवंबर, द क्लब है सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द। तो देखो इन्वेस्टमेंट देखो दिया होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट है देखो 3,000 का इन्वेस्टमेंट है। अभी देखो यही मैं बनाता हूँ, देखो 3,000 का इन्वेस्टमेंट जो है 9%, कब करा हमने? नवंबर। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट डालते हैं। 3,000 का 9% 4 महीने का, तो 90 रुपये का तो ये इंटरेस्ट बन गया। और 8,000 का सेम इन्वेस्टमेंट शुरू में भी है, तो 8,000 रुपये भी निकालते, 8,000 का 9% और बस 720 ही हो गया। तो 720 प्लस 90, यानी आपको 810 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कुछ मिला है तो देखो इंटरेस्ट 650 मिला है, बना कितना 810, मिला कितना 650। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 650 मिला, लेकिन कितना बन रहा है 810, तो बाकी 160 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट होगा। बात समझ आ गई? इंटरेस्ट निकाला 810, जिसमें से 650 आपको मिला है। एक पॉइंट अच्छा था इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। क्या किया हमने? तो शुरू का जो 8,000 का इन्वेस्टमेंट था उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला, तो 720 रुपये, और जो नवंबर में किया 4 महीने का उस पर इंटरेस्ट निकला 90, तो कुल मिला के 720 90 810 का इंटरेस्ट बनता है। बट आपने इंटरेस्ट मिला है सिर्फ 650, तो 650 मिला लेकिन 810 बन रहा है, तो बाकी आपका अक्रूड होगा, तो जोड़ के आपने दिखा दिया। अच्छा पॉइंट है काफी। अगला, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फर्नीचर सोल्ड। बेचने वाले पे नहीं करना, तो बेचने वाले पे तो नहीं करना। तो देखो फर्नीचर है बेचा हमने, चलो छोड़ो, फर्नीचर खरीदा था कुछ, तो फर्नीचर हमने खरीदा 15,000 का, कब? 1/10 में फर्नीचर खरीदा, तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितने खरीदा है? 15,000 का, ठीक है। कब? 1/10 को 15,000
10 अक्टूबर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15,000 का फर्नीचर है, रेट क्या था भाई 10% का रेट है 6 महीने। 15,000 का 10% और 6 महीने क्योंकि अक्टूबर है तो 750 हो जाएगा, ठीक है ना। अक्टूबर, नवंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का, ठीक। उसके बाद खत्म, अब इनको भेजते देखो, ये तो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन हो गया। 800 की चीज़ 500 में भेज दी तो 300 का लॉस, 300 का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। उसके बाद देखो डोनेशन फॉर प्राइस, स्पेसिफिक आएगा नहीं, इंटरेस्ट हो चुका है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,500 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाकी कुछ आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और आ जाएगा 21,500, खर्चा है तो 21,500 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बस खत्म। जोड़ो घटाओ बैलेंस 60,810 माइनस 43600 माइनस 750 माइनस 300 किस 500। देखो इस साइड बचा डेफिसिट आ रहा है ना, ये साइड ज़्यादा है, इधर बचेगा 5340 डेफिसिट आ गया, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक। देखो एक क्वेश्चन इसको मैं समझाता हूँ आपको, करना देखो जो पॉइंट्स है। देखो पहला है द ऑन 1 September 2018 द क्लब हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्नीचर देखा ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन यानी ये क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग हो गया, और ये सैलरी भी आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग हो गया। मैं करा ही देता हूँ इसको, जानते अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। तो आपको देखो क्या लिखा है, तो पॉइंट्स देख लेते पहले। तो सैलरी हो गई, ठीक है। क्लब है, देखो सब्सक्रिप्शन के 75 मेंबर ज़्यादा 1000, तो सब्सक्रिप्शन तो डायरेक्ट लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। 75 मेंबर एक जना देता है 1000, तो 75,000 तो सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो सब्सक्रिप्शन होते ही सब्सक्रिप्शन वाला काम तो खत्म हो गया, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करते डायरेक्ट। अब देखो सैलरी की अगर बात की जाए तो देखो सैलरी है, तो सैलरी देखो कितने की है, 1 लाख की सैलरी है और आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग है, तो माइनस हो जाएगा। सैलरी 1 लाख है, माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग, 6,000 माइनस कर देंगे तो सैलरी हो जाएगा 94,000। सैलरी वाला भी मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे 10%। 2020 में आई है CBSE में। फर्नीचर देखो शुरू में फर्नीचर था, देखो ध्यान देखना, फर्नीचर 1 लाख का फर्नीचर, तो 1 लाख का 10% 10,000 तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। और हमने ये फर्नीचर खरीदा भी है, देखो जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो आपने 1 दिसंबर को खरीदा फर्नीचर, तो 4 महीने का इस पे, तो 1,20,000 का 1,20,000 का 10% 12,000 4 महीने का 4,000 ये हो गया। तो 10,000 ओपनिंग वाली वैल्यू पे फर्नीचर पे, और ये 14,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर पे। एडजस्टमेंट है तो बाकी तो आप इसके नीचे का देखो, इतना समझ गया, आप एक एक करके भेज देना, अकाउंट बना लो सीधे। देखो क्या है, बैलेंस वीडियो आएगा नहीं, डोनेशन इनकम साइड में आ जाएगा, लिख लो ये हो चुका है। स्पोर्ट्स ओल्ड स्पोर्ट्स इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट फीस इनकम में आ जाएगा, सब इनकम में, तो सब प्लस साइड में आ गया, इनकम साइड में दिखा देती हूँ। इधर देखो सैलरी खर्चे में हो चुका है, खर्चे में पेमेंट साइड में आ गया, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो इसका अकाउंट आप बना लेना, कंप्लीट कर लोगे ना इसको कंप्लीट कर लेना। देखो एक क्वेश्चन और रह गया था, मैं यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी में नीचे करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया, इसको कंप्लीट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो आप बना देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट आपको पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है। इस क्वेश्चन को मैं आधा कंप्लीट करूँगा, एडजस्टमेंट करा दूंगा, फिर आपको भेजना तो बता दूंगा, भेज देना ना, साथ के साथ लिखते हुए जाओ, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं बात को। तो क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो सबसे पहला
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग एज ऑन, साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग दिया और लिखा है 1200 स्टिल एरियर फॉर 2016-17। देखो सब्सक्रिप्शन की मैं कैलकुलेशन अलग से स्पेशली कर देता हूँ यहाँ पे। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ये रहा 60,000 करंट ईयर का, 1500 पिछला और 1800 अगला। अच्छा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन के, इधर साइड में करके दिखा रहा हूँ। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है 63,300 का सब्सक्रिप्शन रिसीव, माइनस होता है एडवांस अटेंड अगली साल का जो मिला है, तो अगली साल का 1800 मिला है, तो एडवांस अटेंड के नाम से 1800 माइनस हो गया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और देखो 1500 पिछला मिला, लिखा 1200 स्टिल एरियर, 1200 अभी भी बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो होगा 1500 मिल गया, 1200 बाकी यानी 2700। बात समझ आई? देखो क्या है स्टिल एरियर लिखा स्टिल एरियर, मतलब 1200 अभी भी बाकी है और 1500 मिल चुका है, यानी 15 12 2700 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग होगा। आप भी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, वो तो दे रखा आपको 16,200, तो 63,300। अच्छा पॉइंट है इसका ये वाला, माइनस 1800 माइनस 2700 प्लस 16,200, तो ये आपका 75,000 रुपये आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आ गया बाई सब्सक्रिप्शन 75,000। एक अच्छा पॉइंट था, ये आया है सैंपल पेपर 2018 में। देखो पहला पॉइंट हो गया, पहले 2 पॉइंट हो गए। अगला वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में था 3,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड पे 4500 का। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कंजम्पशन। ये रहा देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 11 का, तो इस कंजम्पशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग है 3000, खरीदा 11,500 का, क्लोजिंग है 4500, तो 3000 प्लस 11,500 माइनस 4500, यानी 10,000 रुपये आपका कंजम्पशन हो गया। तो कंजम्पशन यहाँ आता है, तो इधर आ गया 2 स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन कितना? 10,000 रुपये का कंजम्पशन हो गया। क्लियर बात? आगे देखो उसका अगला है डेप्रिशिएट द प्रोवाइड 10% फर्नीचर पे 10% का डेप्रिशिएशन। देखो ये फर्नीचर 20,000 का अक्टूबर में, तो डेप्रिशिएशन लगेगा, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। देखो हमने फर्नीचर जो खरीदा है अक्टूबर में खरीदा है, तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन यानी 1,000 रुपये का डेप्रिशिएशन हो गया। पॉइंट खत्म। अब देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म है, यहाँ से देखो सब्सक्रिप्शन हो गया है, इंट्रेंस फीस और ये दोनों इनकम है, तो आ जाएगा 1100 और 450। और देखो डोनेशन का लिखा है बिलेट स्पेसिफिक, तो आएगा नहीं, तो 1100 रुपये का एंट्रेंस फीस, 450 का डोनेशन। एंट्रेंस और डोनेशन लिखते हैं मैंने, दोनों चीज़ मैगजीन है, ओल्ड मैगजीन है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं ना, ये दोनों आ गए यहाँ पे। इधर की साइड देखो क्या है, पोस्टेज, ये खर्चा सैलरी खर्चे में आ जाएगा, तो सैलरी आ जाएगा, मैं भेज भी देता हूँ सारी, सैलरी आ जाएगी, पोस्टेज भी यहीं आ जाएगा, रेंट भी यहीं आ जाएगा, प्रिंटिंग भी यहीं आ जाएगा, स्पोर्ट्स हो चुका है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी यहीं आ जाएगा। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये आएगा नहीं। अब देखो इन्वेस्टमेंट, ध्यान से वाला पॉइंट काम का है, ये सब लिख लेना आप, है ना। इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट है 70,000 का, कब? अक्टूबर। तो अक्टूबर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखो 70,000 का इन्वेस्टमेंट, इसका 10% और 6 महीने का अगर निकालूं तो 3500 रुपये का इंटरेस्ट भरता है। इंटरेस्ट मिला है क्या भाई? तो इंटरेस्ट मिला तो यहाँ होता है नहीं, क्या इंटरेस्ट तो मिलेगा इनकम, तो 3500 रुपये का अक्रूड इंटरेस्ट और आ जाएगा, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पे भी आ जाएगा, बस ये टोटल करना अपना साइंस का आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, मैंने वो क्वेश्चन कराने की कोशिश की। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप खुद से जरूर कर देना, यहाँ से आपका 10 नंबर का आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। अगर वीडियोस में आपको बहुत हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा लाइक और कमेंट करना तो ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की भी ऐसी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ जल्दी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे ऐसी हर एक चैप्टर की शॉर्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।